जय मसीह की मित्रों। भजन संहिता 146:2 में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। स्तुति, महिमा, प्रार्थना, आराधना ये मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर पिता को नहीं जानते। वे परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते। ये आज का आधुनिक दौर है और ऐसे लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। और नास्तिकवाद निरंतर पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम के साधन हैं, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया है। वो सोचते हैं वो स्वयं आज खुदा है। और जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर या खुदा समझने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। स्तुति, महिमा, आराधना उस जीवते परमेश्वर की हमें निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो संसार है उसी खुदा ने बनाया है। जमीन, आसमां, समुद्र, नदियां, जंगल, पेड़ पौधे और अपने शक्ल में बनाया गया इंसान, सब इस बात को बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं कि नास्तिकों, तुम भी देख लो और समझ लो कि तुमको बनाने वाला भी जिंदा खुदा है और वो हर जगह उपस्थित है। वो हर एक की देखभाल करने वाला है और इसलिए उसकी स्तुति निरंतर करते रहना चाहिए। भजन 146:2 में भजनकार इस बात को मुझे और आपको सिखा रहा है कि जीवन भी एक संपूर्ण निरंतर चलने वाली आराधना का प्रक्रिया है। यह जीवन मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से मिला है और यह जीवन मुझे और आपको परमेश्वर ने खास उद्देश्य के लिए दिया है। और जब हम उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। स्तुति, महिमा, आराधना में ही जीवन का सार है, अर्थ है। और जो लोग इस बात को नहीं समझते, वो इस पृथ्वी पर एक ऐसी मृग तृष्णा की ओर चले जा रहे हैं जहां पर आगे जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। रेगिस्तान में एक शब्द है मृग मरीचिका। दूर से लगता है कि वहां पानी है, जल का सोता है, लेकिन पास जाके देखो तो कुछ नहीं होता। वैसे ही वे लोग हैं जो परमेश्वर द्वारा दिया गया इस जीवन को परमेश्वर को धन्यवाद देने में नहीं लगाते। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के लिए हर एक को परमेश्वर की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते रहना चाहिए। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक स्तुति है। स्वर्ग में स्तुति है। मनुष्य का जीवन स्वयं उसके कार्यों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करता है और लोग प्रभु यीशु मसीह को लोगों के जीवन से जानते हैं। भले मनुष्य परमेश्वर के नाम को ज्योति बनकर लोगों के सामने रखता है और एक ज्योति का गीत गाया जाता है, चलेंगे हम ज्योति में। परमपिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। तेरा धन्यवाद करेंगे, हजारों गीत लिखे गए हैं धन्यवाद पर। प्रार्थना में हजारों गीत लिखे गए हैं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, मेरी विनती पर ध्यान दे प्रभु। पश्चाताप के गीत लिखे गए हैं, भजन लिखे गए हैं। भस्ता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। वो अंतर्राष्ट्रीय सारे संसार में गाया जाने वाला गीत, प्रभु महान विचारों कार्य थे। ये मेरे और आपकी जिंदगी में मानसिक और आध्यात्मिक तौर से हमें मजबूत करता है। इसलिए स्तुति बहुत जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी। आराधना हमारे भीतर, प्रार्थना और स्तुति हमारे भीतर एक नई आशा का संचार कर देती है, हमें जीवन में उमंग से भर देती है। और जब हम आराधना, स्तुति को अपने जीवन में समझ लेते हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के लहू में बहने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात हर एक क्षण, हर एक पल हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। दाऊद कहते हैं, मैं दिन और रात परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता रहा। भोर को उठकर मैं परमेश्वर की महिमा, स्तुति करता हूं। हम मिट नहीं गए, यिर्मयाह कहता है, हम मिट नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की दया अमर है।
वो अनंत काल तक बनी रहती है। स्तुति जरूरी है और स्तुति कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। लोग देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि मेरे दास और दासी जब सुबह उठकर दिन और रात मेरी आराधना करते, स्तुति करते, तो वो उनके हाथों के कार्यों को आशीषित करते हैं, फलवंत करते हैं। वो बतलाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।